नमस्कार साथियों, क्लास 12 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड में ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में शुरू के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग 2020 से शुरू करेंगे और उल्टे क्रम में 2014 तक की प्रैक्टिस करवाएंगे। इस प्रकार 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगा। तो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे और कुछ अगर नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इन क्वेश्चन के माध्यम से उनके उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2020 का एमसीक्यू। तो 2020 में पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। ये कॉन्सेप्ट जो निश्चयवाद है वो किसने दी थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने, फ्रांसिस बेकन ने, ग्रिफिथ टेलर ने या मिस एलन सैम्पल ने। तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि निश्चयवाद की संकल्पना जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अमेजन नदी बेसिन किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ब्राज़ील मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है। इसके अलावे भी ये बहुत सारे देशों में पाई जाती है, बहती है। लंबाई के मामले में मिस्र के बाद ये दूसरी लंबी नदी है, लेकिन वॉल्यूम के मामले में कहा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ कैसी जनसंख्या है? सघन जनसंख्या, साधारण जनसंख्या, विरल जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीना मुश्किल है थोड़ा सा। अब है निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? ये ऐसा प्रश्न है 4-5 का कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। संचार साधन कौन है? रेल, हवाई जहाज़, इंटरनेट या कोई नहीं। संचार का मतलब होता है कि जिससे हम लोग बातचीत करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। तो रेल और हवाई जहाज़ तो निश्चित ही नहीं है। तो इंटरनेट है। तो इंटरनेट जो है वो संचार सुविधा के अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांस साइबेरियन रेल किस देश में आता है? चीन में, भारत में, रूस में या कनाडा में? साथियों, इसका थोड़ा सा विस्तार चीन में भी है, थोड़ा सा मंगोलिया में भी है, लेकिन बताइए कि इसका मुख्य विस्तार जो है वो किस देश में है और इसका ऑनरशिप किस देश के पास है? तो इसका ऑनरशिप जो है वो रूस के पास है। तो इसका सही उत्तर होगा रूस। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आदमियों की गिनती कब हुई थी? 1865 में, 1881 में, 1870 में या 1890 में? तो साथियों, इसका प्रयास तो 1871 से शुरू हो गया था, लेकिन संपूर्ण जनगणना, पूरे देश की जनगणना पहली बार जो हुई थी सफल, वह हुई थी 1881 में। तो 1881 में पहली जनगणना भारत में हुई थी। भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में या असम में? तो नाम से ही स्पष्ट है कि भाई बिहार, पता नहीं, सबसे टैलेंटेड लोगों की धरती है ये। भारत के पहले राष्ट्रपति भी इस स्टेट से हुए, लेकिन फिर भी बिहार की गरीबी जो है वो मिट नहीं रही है। तो हमारा सही उत्तर होगा बिहार। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर गन्ना उत्पादित होता है भारत में? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? साथियों, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद भारत में होता है। लेकिन यहाँ आपको दुनिया के मामले में नहीं पढ़ना है, आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना का, शुगर केन का उत्पादन कहाँ होता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गन्ना हमारे देश में जो होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डायमंड हार्बर किस नदी पर है? तो डायमंड हार्बर में एक नदी है जो वहाँ से फिर बंगाल की खाड़ी में घुस जाती है। बताइए वो कौन सी नदी है? कृष्णा, हुगली, गंगा नदी या महानदी? तो साथियों, डायमंड हार्बर जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा हुगली। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, अर्थात जंगल से प्राप्त होता है? चीनी उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का, कागज उद्योग का या चाय उद्योग का? चाय उद्योग का बागान होता है, चीनी उद्योग गन्ना से होता है, खेती होता है, सूती वस्त्र उद्योग कपास से होता है, इसकी भी खेती होती है। तो कागज उद्योग जो है वो पेड़ों से प्राप्त होता है, इसके लिए सही आंसर होगा कागज उद्योग। कागज उद्योग का रॉ मटेरियल जंगल से प्राप्त होता है। अब आपके सामने यह लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज है? तो तांबा, निकेल, सोना या बॉक्साइट? तो साथियों, बॉक्साइट नहीं है, बॉक्साइट एल्युमिनियम है। सोना भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा,
तो लौह युक्त खनिज जो है वो आपका निकेल है। निकेल, मैग्नीज और लोहा को लौह युक्त खनिज हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो साथियों इसी प्रकार से हम लोग और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और पूरे 10 के 10 मार्क्स लाना है। अगर आप 10 से 10 मार्क्स ले आते हैं ऑब्जेक्टिव में तो आपके सब्जेक्टिव में भी जो एग्जामिनर होंगे आपके प्रति अच्छा वो उनका व्यू होगा और वो आपकी अच्छी मार्किंग करेंगे और अधिक से अधिक स्कोर कर पाने में सफल होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आपके दिमाग में कोई और सुझाव है तो वह भी सुझाव दें, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और अपने 12 के साथियों को इसे शेयर जरूर करें। मैं 9 से लेकर 12 तक की वीडियो बनाता हूं, तो 9, 10, 11, 12 के साथियों को आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे मोटिवेशनल वीडियो को देखें ताकि आपके अंदर की निराशा दूर हो सके। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।